नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मित्रों, घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आपको झाड़ू और पोछा सही स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है। वास्तु शास्त्र एक लोकप्रिय अध्ययन है जो आपके घर के हर सकारात्मक और नकारात्मक तत्व पर नजर रखता है। हमारे घर का वास्तु सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए घर को अव्यवस्था मुक्त रखने की तरफ भी जोर देता है। मित्रों, कई बार हम इस बात से अनजान होते हैं कि यदि हमारे घर के आसपास रखी गई वस्तुओं को सही दिशा और नियम के अनुसार ना रखा जाए तो यह घर की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। इन्हीं में से है आपके घर की झाड़ू और पोछा। वास्तव में हम इन चीजों से घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए वास्तु नियमों का पालन नहीं कर पाते। ये वस्तुएं ठीक से ना रखी होने की वजह से घर की सुख समृद्धि और खुशहाली भी जा सकती है। मित्रों, यदि वास्तु के नियमों को माने तो घर के कुछ स्थानों पर भूलकर भी आपको झाड़ू और पोछा नहीं रखना चाहिए। उन जगहों में आपका पूजा का किचन और बेडरूम विशेष रूप से शामिल है। कभी भी आपको झाड़ू या पोछा इनमें से किसी भी स्थान पर नहीं रखना चाहिए। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जब एक बार देवी लक्ष्मी बैकुंठ गई तो उन्होंने उस स्थान को साफ करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया और इस प्रकार झाड़ू को माता लक्ष्मी के रूप में पूजा जाने लगा। लेकिन इसकी कुछ विशेष अवसर पर ही पूजा की जाती है और इसे आम दिनों में पूजा के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से आप अपना पैसा जमा करते हैं, उसी तरह आपके घर में झाड़ू को हर किसी की नजरों से दूर छिपाकर रखना चाहिए। इसके अलावा आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी उल्टा या खड़ा कर नहीं रखना चाहिए। इस स्थिति में रखना अशुभ माना गया है। झाड़ू को हमेशा आराम से या लेटाकर ही रखें, नहीं तो पैसा निकल सकता है और धन हानि हो सकती है। जब भी झाड़ू का इस्तेमाल करें तो उनके आज्ञा के बिना ना करे, उन्हें प्रणाम करे और उनसे आज्ञा लेकर ही घर में झाड़ू लगाए। कभी भी खुले स्थान पर झाड़ू या पोछा ना रखे, जिससे घर में आने वालों की नजर इस पर ना पड़े। झाड़ू को कभी भी छत या बालकनी में नहीं छोड़ना चाहिए, इससे आपको धन हानि हो सकती है। एवं इस बात का भी ख्याल रखें, कभी भी टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का उपयोग ना करें। आप जब भी झाड़ू का इस्तेमाल करें, इसे शनिवार के दिन ही बदले, इससे घर की समृद्धि बनी रहती है। आपको अपनी झाड़ू को हमेशा जमीन पर लेटाकर ही रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को खड़ा करके ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। झाड़ू को खड़ा करके रखने से आपके दुश्मन में बढ़ोतरी होती है। याद रखें, आपको झाड़ू और पोछा छुपा कर ही रखने हैं, लेकिन आपको कभी भी बेडरूम में सफाई के उपकरण नहीं रखने चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते प्रभावित होते हैं। कोई भी सफाई का सामान बेडरूम में रखने से घर की समृद्धि ऊर्जा का संचार कम हो जाता है। ये भी याद रखें, कभी भी झाड़ू शाम के समय ना लगाए, इससे माता लक्ष्मी रूठ सकती है। किसी को अपना इस्तेमाल किया हुआ झाड़ू ना दे, इससे धन हानि के योग बनते हैं। अपने घरों में एक साथ जोड़कर 2 झाड़ू कदापि ना रखें, ऐसा करने से लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होते हैं। जब भी आप नए घर में जाए, उस समय पुराने झाड़ू को सही स्थान पर छोड़कर ही नए घर में प्रवेश करें, लेकिन पुराने घर में इसे ना छोड़े। एवं अपने पोछे को भी घर में सही स्थान पर ही रखें और कभी भी पोछे की बाल्टी में पानी में डुबोकर गंदा पोछा ना छोड़े। झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। गलती से लग जाने पर उसे क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, इसलिए इसका अपमान करना वर्जित है। झाड़ू को विशेष दिनों में खरीदने की सलाह दी जाती है। हमेशा शुक्रवार, अमावस्या और मंगलवार के दिन ही झाड़ू खरीदने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन झाड़ू खरीदने से समृद्धि बनी रहती है। आपको कभी भी होलिका दहन के दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदने की सलाह दी जाती है। गुरुवार के दिन तो भूलकर भी झाड़ू ना खरीदे। गुरुवार के दिन आपको सफाई से जुड़ा कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन आपको झाड़ू ना खरीदने की सलाह दी जाती है। इस दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार
कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू को नहीं छूना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अच्छी ऊर्जा का संचार घर में होता है और झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा भी घर से बाहर चली जाती है। वही सूर्यास्त के बाद झाड़ू को छूना भी अपशगुन होता है। यह भी याद रखें कि झाड़ू को हमेशा रसोई से लगाना शुरू करें और अंत में घर के मुख्य द्वार से सारा कूड़ा बाहर निकालते हुए नाली में फेंक कर पानी डाल दे। आप बाथरूम से भी झाड़ू लगाने की शुरुआत कर सकती है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा घर के बाथरूम में ही होती है, इसीलिए झाड़ू लगाने के बाद अपने मुख्य द्वार पर पानी अवश्य डालें और उसे साफ कर दे। नई झाड़ू का शुरुआत मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन से करें। नई झाड़ू का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा पहले थोड़ा पानी छिड़क ले, फिर उसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। हमेशा अपने धन से खरीदी हुई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। कभी भी किसी और की यह पुरानी झाड़ू से आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दूसरे के घर की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यदि आपके घर में कोई पूजा या अनुष्ठान हो रहा है तो पूजन से पहले ही झाड़ू लगाएं। पूजन के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा के बाद घर में आई अच्छी ऊर्जा भी झाड़ू के साथ घर के बाहर निकल जाती है। यदि आप झाड़ू और पोछे से जुड़े इन वास्तु नियमों का पालन करते हैं तो यह आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। अपने घर की सुख समृद्धि एवं बरकत को बनाए रखने के लिए आपको झाड़ू और पोछा से जुड़ी हमारे शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें।